नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। बेसिक टू एडवांस में नॉलेज यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नए व्यूवर्स हैं वो बेसिक भी जानें और जो बेसिक जानते हैं वो एडवांस की तरफ भी सीखें। कब तक बेसिक पे बैठे रहेंगे और मार्केट में लॉस करते रहेंगे। मार्केट में 93% लोग लॉस इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और कुछ लोगों तो बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। वो शेयर मार्केट को एज अ गैम्बलिंग ट्रीट करते हैं, उसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में जितना आपका डाउट हो सकता है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है जानना और उससे कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करके भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं मार्केट कितने प्रकार के ट्रेंड बनाता है। जैसे आपने सुना होगा मार्केट आज बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है या साइडवेज है, तो मार्केट के कितने ट्रेंड होते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं, जो कि हमारी बेसिक नॉलेज होती है। बेसिक नॉलेज हमारी क्या है? मार्केट का ट्रेंड जाना। तो पहला ट्रेंड मार्केट का होता है, मार्केट बुलिश होती है जिसमें मार्केट आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिखती है। दूसरा ट्रेंड सिंपल हम लोग का मार्केट नीचे को गिरते हुए दिखती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेयरिश ट्रेंड। और एक ट्रेंड होता है मार्केट का साइडवेज, जहाँ पे मार्केट कहीं भी नहीं मूव करती, ना ऊपर ना नीचे, बीच में घूमते रह जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। क्या मार्केट ऐसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक ही दिशा में ऐसे सीधे भागते हुए जाती है या फिर एक ही दिशा में ऐसे गिरते हुए जाती है? जिसका आंसर है नहीं। मार्केट यहाँ पे हायर हाई या फिर लोअर लो बनाते हुए गिरती है या फिर ऊपर को जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसे बोलते हैं, ये हायर हाई हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट हायर हाई से बोलते हैं, इसे लो बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं। और सेम इसमें इसको बोलते हैं लोअर हाई और इसे लोअर लो बोलते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और साइडवेज मार्केट कुछ ऐसी दिखती है हम लोगों को, जो कि मैं आपको आगे चार्ट में भी दिखाऊंगा। ये तो रहा हम लोग का बेसिक चीज़ें। आ जाते हैं अब थोड़ा हम लोग समझते हैं यहाँ पे एडवांस चीज़ें, क्योंकि इतना तो सब लोग को पता होना चाहिए और पता होता भी है लोगों को। बात करते हैं यहाँ पे एडवांस की। एडवांस में क्या आ जाता है? यहाँ पे आपने देखा होगा मार्केट ऐसे ऊपर जाती जाती है, आपको लगता है मार्केट का ट्रेंड लॉन्ग साइड है या फिर मार्केट कॉल साइड जा रही है। आप यहाँ कहीं पे अपनी पोजीशन बनाते हैं और वहीं से देखते हैं मार्केट या तो रुक जाती है या फिर आपके अगेंस्ट आ जाती है। या फिर आपने देखा होगा आपको मार्केट में ट्रेड लेने का टाइम ही नहीं मिलता। मार्केट यहाँ पे आती है, आप सोचते हैं इसका ब्रेकआउट होगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा, और मार्केट भागती ही चली जाती है। यहाँ पे हल्का सा नीचे आती है, भागती चली जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसे भागती चली जाती है। तो कभी कभी आप मार्केट में ट्रेड ही नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहे, ताकि चार्ट बेस आप जब देखना चालू करते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने एक ट्रेंड का बताया ना कि मार्केट यहाँ पे भागती ही रहती है, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेने का टाइम ही नहीं मिलता है, थोड़ा यहाँ रुकती है, फिर उसके बाद भागती चली जाती है। एक ये मार्केट हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक मैंने बताया था कि मार्केट ब्रेकआउट तो देती है। यहाँ पे जैसे देखेंगे मार्केट यहाँ पे रेंज बनाई थी, यहाँ पे अप साइड का ब्रेकआउट तो देखने को मिला, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगेंस्ट चली गई। तो ये चीज़ हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। इससे बचने का सिंपल एक तरीका होता है, ये फुल डिटेल इसमें नहीं बता रहा हूँ, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो आएगी जो ऑपरेटर के ऊपर होगी, क्योंकि ऑपरेटर का काम होता है ये सारी चीज़ें आपको फेक ब्रेकआउट दिखाना। ये आपको अभी दिखने में नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ी सी विक, लेकिन रियल टाइम मार्केट में यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही थी लोगों को, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया था। अब यहाँ पे ट्रेड प्लान करना एक गलती थी, क्योंकि जब तक कैंडल का परफेक्ट क्लोजिंग ना मिल जाए इस लेवल के ऊपर, जो कि हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका भी काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग ही नहीं मिले तो हम लोग कैसे यहाँ पे बना सकते हैं? तो ये चीज़ हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और मार्केट यहाँ से अगेंस्ट चली गई। और सबसे ज़्यादा ट्रैप करने वाली मार्केट यही होती है कि मार्केट आपको ब्रेकआउट देती है, आपने एक लेवल ड्रॉ कर रखा है, वहाँ ब्रेकआउट देती है, वहाँ से आके अगेंस्ट आ जाती है और आपका पूरा एसएल खा जाती है।
फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा अपने साथ होते हुए, काफ़ी लोग को कहते हुए भी सुना होगा, भाई जहाँ से मैं मार्केट में बाय कर लूँ या फिर सेल कर लूँ, वहाँ से मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है, वहीं से मार्केट अपना रुख मोड़ लेती है। मार्केट में आपने काफ़ी ज़्यादा पैटर्न भी देखे होंगे। एम पैटर्न हो गया आपका, आपका डब्लू पैटर्न हो गया, या फिर ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न, आपने फ्लैग पैटर्न हो गया, आपने देखा होगा। और इसके ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और मार्केट अपसाइड जाती है। ये हम लोग का नॉर्मली थॉट्स होता है। और ये एम पैटर्न का भी या फिर डब्लू पैटर्न का हम लोग ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अब उनके साथ होता क्या है, मार्केट उनके हिसाब से ना जाके अगेंस्ट चली जाती है। इसके पीछे पूरा हाथ होता है ऑपरेटर का। ऑपरेटर जिसे नहीं पता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, लेकिन आज ये वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है तो उसको समझेंगे। ऑपरेटर सिंपली शब्दों में ये होता है जो मार्केट को ऑपरेट करता है, यानी कि जो मार्केट को चलाता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखेंगे, ये जो इतने बड़े बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, ये हमारे ऑपरेटर लोग का काम होता है। जो मार्केट को ऑपरेट कर रहा होता है उसका काम होता है, वो इतने बड़े बड़े कैंडल बनाता है। हम लोग के बस की नहीं इतने बड़े कैंडल, हम लोग मिनिमम इतनी छोटी छोटी कैंडल बना सकते हैं, वो भी सब लोग जितने रिटेलर लोग मिलके बनाते हैं वो लोग। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ये टॉपिक यहाँ पे नहीं छेड़ते हैं। और यही एक वजह भी है आपके फ्लैग पैटर्न और ये सारे पैटर्न काम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर को भी ये चीज़ें पता है ना। क्योंकि हम लोग मार्केट में लेके उतरते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या फिर 5-10 लाख, इसके ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगाता है मार्केट में ट्रेड जो करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं वो लोग आते हैं करोड़ों रुपए लेके मार्केट में, तो जाहिर सी बात है वो आपको ट्रैप करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि बचपन में आपने बॉल तो खेली होगी। लेट सपोज रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक लाइन बन गई, ये एक जोन मैंने ड्रॉ किया लॉन्ग साइड पे, और ये एक नीचे हम लोगों ने जोन ड्रॉ किया। ठीक है, मान के चलते हैं ये एक कमरा है। ठीक है, ये एक कमरा है और यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं इस कमरे में खड़े हुए, हाथ में लिए एक बॉल। ठीक है, ये बॉल वाला एग्जांपल काफ़ी फेमस एग्जांपल है और इससे काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है लोगों को। तो ये जितने ट्रेडर हैं, ज़्यादातर ट्रेडर लोग इस एग्जांपल को यूज़ करते हैं, तो मैं भी यूज़ करूँगा क्योंकि मैं भी इसी एग्जांपल से समझा था सपोर्ट रेजिस्टेंस को। मान के चलते हैं हम लोग ये बॉल को इस ज़मीन पे पटकते हैं, इस लेवल को। ठीक है, और जिस लेवल से ये बॉल बाउंस करके वापस आ जाए तो वो हम लोग का हो जाता है सपोर्ट लेवल। यानी कि जहाँ पे बॉल टकराई और वहाँ से वापस आ गई वो हम लोग का सपोर्ट लेवल हो गया। और मान के चलते हैं हम लोग इसको अप साइड पे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं बॉल को, और जहाँ से टकरा के ये नीचे गिराई वो हो जाता है हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल। जैसा कि मैंने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बॉल जो होती है हमारी वो लेवल से टकरा के यहाँ पे वापस आती है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं कि टकरा के वापस आती है। मान के चले ये खुली आसमान में हमने एक बॉल को थ्रो किया, जहाँ से लौट आई वो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। हम और फोर्स से फेंकेंगे तो क्या पता इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाए। सेम गोज फॉर सपोर्ट लेवल, नीचे हम लोग फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से वापस गया तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी यहीं से वापस जाए, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं इसका ब्रेकआउट भी हो जाए। बस ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देते हैं बॉल का कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आखिर में होता क्या है। आइए एक बारी हम लोग चार्ट पे भी देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे वर्क करता है, कैसे वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम लोग दो तरीके से प्रॉफिट मार्केट में ले सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, पहला तरीका तो ये है सिंपल, मार्केट जब ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही है, ऊपर नीचे ऐसे हो रही है, तो इस तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए डाउन साइड पे निकल के इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर डाउन साइड ट्रेड लिए अप साइड पे निकल के इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मार्केट यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे कर रही है और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर ना जाके मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट पे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो, ऊपर नीचे जब होती रहती है, यहाँ पे खरीद के यहाँ पे निकल जाए, यहाँ पे खरीद के यहाँ निकल जाए, या ऊपर खरीद के नीचे निकल जाए, प्रॉफिट बुक कर लें, ये आ जाता है अपने बेसिक में। और ये वाला जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट जब ब्रेकआउट देती है उस पर निकलना, ये आ जाता है एडवांस में। पहले एक बारी चार्ट में देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं,
ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है। ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे मार्केट तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे मार्केट तो फिर मार्केट यहाँ से फॉल करना चालू की, इस रेंज के पास रुक गई, फिर इस रेंज से ऊपर तक गई रेजिस्टेंस जोन तक, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आ गई। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता तो आप कैसे ट्रेड लेते? मान के चले मार्केट यहाँ पे नीचे आई, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे अब हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बनाते और डाउन साइड का ट्रेड लेते कहाँ पे? डाउन साइड का यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाते और यहाँ पे निकल जाते हैं। हम लोग को कम से कम मिल जाता है कितना? 267 पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे मार्केट से। तो इसी तरह से मार्केट जब यहाँ पे आती है तो फिर हम लोग यहाँ से अप साइड का बना लेते हैं तो और यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। ये तो हो गया हम लोग का बेसिक तरीका। बात करते हैं अब एडवांस तरीके की कि एडवांस तरीके से हम लोग कैसे यहाँ पे निकालते हैं। बात करते हैं ब्रेकआउट पे कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस रेंज बन रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रेंज बन रहा था और यहाँ पे बार बार क्या कर रही थी? यहाँ पे ऊपर आती थी, अपसाइड आती थी और इस रेजिस्टेंस रेंज से रिजेक्शन लेती थी, डाउन जाती थी, फिर आती थी, इससे फिर से रिजेक्शन लेके डाउन जाती थी। लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी और बेसिक हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा है कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर देंगे और नीचे जब आएगी तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे वैसा ना हो के मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। देखो जब भी मार्केट ब्रेकआउट देने वाली होगी तो उससे थोड़ी देर पहले कंसोलिडेट करेगी तो आप लोग तुरंत यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर कंसोलिडेशन इस तरीके से हो रहा है मार्केट में, आप वेट करेंगे ये जो रेंज आपने बनाया है इस रेंज के ब्रेकआउट का, इस रेंज का ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए? इस रेंज का ब्रेकआउट एक परफेक्ट मोरोबोजो कैंडल के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, सपोज करो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट का ब्रेकआउट इस तरीके से होता है कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल तो बनाती है लेकिन एक बड़ी सी विक बनाती है। इस तरीके से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये ब्रेकआउट का कोई पॉइंट नहीं है। वेट करेंगे यहाँ पे एक परफेक्ट कैंडल क्लोजिंग का, परफेक्ट एक कैंडल मोरोबोजो कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, उसकी वेट बहुत बड़ी नहीं होती है। तो मान के चलते हैं यहाँ से अब मार्केट ब्रेकआउट मिल चुका है तो यहाँ पे लॉन्ग साइड भी जा सकती है मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करते, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते, कुछ ट्रेड प्लान करते इस तरीके से और यहाँ पे हम लोग निकल जाते इस पॉइंट के आसपास। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने। ऐसा नहीं कि इतना छोटा ही मूवमेंट मिलेगा, बड़े बड़े मूवमेंट भी मिलते हैं। आइए आपको और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे नीचे से एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, नीचे से एक सपोर्ट लेवल बन रहा है या सपोर्ट रेंज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक रेंज बना रहा है और यहाँ पे देखेंगे जब जब मार्केट आया है इस रेंज के आसपास, यहाँ से मार्केट आया है, मार्केट पुल बैक लेके अपसाइड गया है, फिर नीचे आया है, इसी लेवल से मार्केट फिर से वापस जाते दिखा है, फिर से यहाँ पे आया है, फिर से यहाँ से वापस जाते दिखा है। लेकिन दोबारा इस लेवल पे जब मार्केट आया काफ़ी लोगों को लगेगा कि इस मार्केट से फिर से पुल बैक ले सकता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले चुका है, लेकिन यहाँ से मार्केट गिर गया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से मार्केट गिरा है और काफ़ी अच्छा गिरा है मार्केट। यहाँ से ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट गिरा है, पूरा यहाँ तक नीचे तक मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो ट्रेड हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सबसे पहले इस तरीके की जब बड़ी कैंडल बने, इस तरीके की जब बड़ी कैंडल बने तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हम लोग को देखने को ज़रूर मिला है और जैसा कि मैंने बोला था एक मोरोबोजो कैंडल बननी चाहिए और वो बनी भी है। यहाँ पे मोरोबोजो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, रेड कैंडल, जो कि हम लोग को चाहिए भी था। लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी बन गई है। यानी कि जब कोई रेड कैंडल इतनी बड़ी ऐसे क्लोज हुआ करे, ये नहीं है कि तुरंत पोजीशन बना ले, उसके क्लोजिंग का वेट करते हैं और नेक्स्ट कैंडल को भी ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक ग्रीन कैंडल तो नहीं बना रही है बड़ी सी। अगर ग्रीन कैंडल बना रही है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ये चीज़ का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे तोड़ते हुए नहीं जाती है जल्दी। मार्केट ऐसे आती है, फिर एक बारी रीटेस्ट करने वापस जाती है, कंसोलिडेट होती है, फिर उसके बाद गिरना चालू करती है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सपोज अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते तो ये मार्केट रिवर्स भी गई है इतनी पीछे तक, तो इससे क्या है आपका एसएल हिट हो जाता है, आप मार्केट में भागने लगते हैं यहाँ से। तो इसीलिए जब आपको ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सब कोई ट्रेड कर लेगा बेस, लेकिन उसके ब्रेकआउट पे किस तरीके से करना है, ब्रेकआउट के लिए कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले हम लोग को वेट करना है एक परफेक्ट क्लोजिंग का। यानी कि अगर 15 मिनट पे या 5 मिनट पे आप देख रहे हैं तो एक कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक 5 मिनट का यहाँ पे टाइमर चल रहा है उसको चलने दो, एक कैंडल क्लोज होने दो।
जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान देंगे, क्या वो रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है या फिर ग्रीन कैंडल बना रही है। अगर ग्रीन कैंडल बना रही है, डाउन साइड के लिए है ये नॉलेज, अगर ग्रीन कैंडल बना रही है तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, इसको वापस जाने देंगे, वापस जाने देंगे। मार्केट ऊपर जाती है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, रीटेस्ट करती है, दोबारा नीचे आती है, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन इस बारी हम फिर से वेट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनी, हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेंगे। थोड़ा पीछे गई मार्केट, रीटेस्ट करी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एडवांस लेवल पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। रूल नंबर 1 सिंपल, हम लोग को 5 मिनट का ब्रेकआउट चाहिए। और रूल नंबर 2, नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन साइड के लिए ले रहे हैं, ब्रेकआउट कैंडल के बाद की जो कैंडल है वो रेड कैंडल बन रही है तभी ट्रेड प्लान करेंगे, ग्रीन बन रही है तो हम लोग प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे। और ज़्यादातर ये होता है कि मार्केट जब भी एकदम सीधे ऐसे गिरती हुई ब्रेकआउट देती है तो वो क्या करती है, वापस जाती है रीटेस्ट के लिए, फिर उसके बाद गिरती है मार्केट डायरेक्टली। मार्केट कभी ऐसे मार्केट को भागते या मार्केट को ऐसे गिरते हुए नहीं देखेंगे आप। अगर ऐसे भागती है और गिरती है वो मार्केट को आप इग्नोर करेंगे, उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। सेम गोज फॉर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट जब होता है, यहाँ पे एक बारी रेजिस्टेंस लेवल का, यहाँ पे एक बारी देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल का जब ब्रेकआउट कैसे आता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रेंज यहाँ पे बन रही थी, मार्केट अप साइड गई, इस रेंज से गिरी, वापस गई, इस रेंज पे फिर से आई, फिर गिरी, फिर यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से गिरती गई, ऊपर गई, गिरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे अगली बार मार्केट यहाँ पे अप साइड गई तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन बना है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट से पहले क्या किया है, जैसा कि मैंने क्या बोला था, डाउन साइड के लिए क्या है, एक परफेक्ट रेड कैंडल हम लोग को मिलनी चाहिए। उसी तरह यहाँ पे सेम मार्केट में जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ हुई, नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि वो रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे नीचे आ रही थी, रेड बन रही थी, लेकिन हम लोग क्या कहें कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अगली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, यहाँ पे हम लोग तुरंत ट्रेड प्लान कर लेंगे। ट्रेड यहाँ पे प्लान करें और यहाँ तक का हम लोग को टारगेट मिल गया, तो इस तरीके से हम लोग अप साइड का बना सकते हैं ब्रेकआउट पे। देखो ये मैं बड़े लेवल पे आपको ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ, छोटे लेवल पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। खास करके जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो उस पर ध्यान देंगे। ये रही सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन की। देखो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, उसको यूज़ करके कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उसको भी आइए समझ लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन का यूज़ करके, 2 पॉइंट का यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक बेसिक हो गया अपना, बेसिक कैसे की जाती है ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन का यूज़ करके, और दूसरी एडवांस कैसे की जाती है। तो ये दोनों टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट को जोड़े, एक से ज़्यादा पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हो तो उनको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचना चालू किया, इस सीधी लाइन पे कौन सा आके कैंडल का विग या कैंडल टच कर रही है, वो है ये कैंडल, और उसके बाद कौन सा कैंडल टच कर रही है, वो है ये वाली कैंडल। यानी कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और ट्रेंड लाइन किस साइड को बन रही है, बुलिश साइड की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब इस पे ट्रेड आपको लेना होगा, तो आप कैसे ट्रेड लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींची, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को वापस आके टच करती है मार्केट, यहाँ से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट यहाँ तक प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन पे बेसिक तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं एडवांस का। इसी ट्रेंड लाइन में आपको एडवांस ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं उसको भी सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया है, तो आपने क्या सीखा होगा मार्केट में अभी तक कि जैसे ट्रेंड लाइन होती है उसका जैसे ही ब्रेकआउट आता है तुरंत आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लेंगे डाउन साइड का। ऐसा नहीं करना होता। देखो ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे बनाई, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट का आया, ठीक है, तो हम लोग तुरंत ही यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट का। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का प्रीवियस लेवल है जो कि है ये वाला,
जब पिछली बार ट्रेंड लाइन ने टच किया था जिस पॉइंट पे मार्केट को, उस पॉइंट पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन का या हॉरिजॉन्टल रे का यूज़ करेंगे। अब इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है मार्केट में। इस हॉरिजॉन्टल रे का ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे तो आई, लेकिन एक कैंडल क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे नहीं मिली है देखने को। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे तुरंत ही ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जो पिछली ट्रेंड लाइन का जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींची थी, पिछली बार ट्रेंड लाइन को जिस पॉइंट पे मार्केट ने टच किया था, जिस कैंडल ने टच किया था ट्रेंड लाइन को, वहाँ से एक सीधी हॉरिजॉन्टल रे लाइन खींचेंगे। उसका भी जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बना लेते और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते इस लेवल के आसपास। अच्छा खासा हम लोग को डाउन में मूवमेंट देखने को मिल सकती थी। लेकिन मार्केट देखो कितनी गंदी ट्रैप करती है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट दिए, यहाँ काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बनाया, यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से ही रिवर्स चली गई। ये मूवमेंट इतनी फास्ट हुई है क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल है, ये इतनी फास्ट मूवमेंट हुई है कि इसमें आप तुरंत ही आपका यहाँ पे कैपिटल साफ हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे जाके मार्केट रुकी है, वो इस पॉइंट पे आकर रुकी है। तो ये हो गई हम लोग की एक एडवांस नॉलेज। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 2 चीज़ सीखी। पहला जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बेसिक मैंने बताया कि ऊपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे डाउन का पोजीशन बना लेंगे और डाउन साइड पे आके यानी कि सपोर्ट पे आके हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, या सपोर्ट पे पोजीशन बनाएंगे तो रेजिस्टेंस पे आके हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। सेकंड, इसमें ही मैंने एडवांस तरीका बताया कि हम लोग ब्रेकआउट का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। ब्रेकआउट के लिए सिंपल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए और परफेक्ट एक मोरोबोजो कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और उसके बाद वहीं पे पोजीशन नहीं बना लेंगे, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान देंगे कि वो रेड कैंडल बना रही है कि ग्रीन बना रही है। अगर हम लोग कॉल साइड पोजीशन बना रहे हैं तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर डाउन साइड यानी कि हम लोग सपोर्ट के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रेंड लाइन पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। हम लोग का बेसिक हम लोग का हो गया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे वापस जैसे मार्केट आती है तो वहाँ पे हम लोग पोजीशन बना के अप साइड पे निकल सकते हैं। देखो अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे भी तो पोजीशन बना के यहाँ पे निकल सकते थे, तो ऐसा नहीं करेंगे। देखो मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं है। अब अप साइड का ट्रेंड बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे जब मार्केट ट्रेंड लाइन से टच करेगी यहाँ पे आके तो अप साइड का ही ट्रेड बनाएंगे, डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हम लोग को मिनिमम ही प्रॉफिट मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट किस में मिलेगा? अप ट्रेंड में। यानी कि अगर अप ट्रेंड बना रहा है तो लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे कॉल की, तभी हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा बड़ा। वरना अगर हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे तो हम लोग को छोटा छोटा प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं होगा उस प्रॉफिट का। सेम इसी तरह यहाँ पे जैसे देख सकते हैं डाउन का यहाँ पे ट्रेंड जैसे बनाता है तो हम लोग यहाँ पे डाउन का ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट आई, यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ निकल जाएंगे, वापस जाके यहाँ पे मार्केट फिर से टच करी, यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पोजीशन बनाने का तरीका। यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ तो हम लोगों ने बोला था ना जो चीज़ होनी चाहिए वही सेम चीज़ हुई। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के आसपास, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद ये जो एक कैंडल बनी, मोरोबोजो टाइप कैंडल बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली कैंडल पे मैंने बोला ध्यान देंगे, अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनते हुए दिख रही है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ तक का हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे मार्केट से। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी भी हो रही है तो इसलिए मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। ऐसे ही और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जो भी पॉइंट आपको समझना है इंडियन मार्केट में तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक हो आपका वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।